फ्लाइंग जो है वो उसके बाद फियर बन के रह गई थी। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने बहुत डर डर के फ्लाई किया है, यही सोचती थी पता नहीं आज का दिन खराब होगा, आज का दिन खराब होगा, आज का दिन खराब होगा। सो you know because it was my passion to become a flight attendant and you eventually turned it into something so nightmarish for me that मैं आज भी उस चीज़ को नहीं भुला पाती हूँ। Hello, good evening. Welcome back to my channel. My name is Prerna Chauhan, and as you all know that I was a flight attendant and मेरे बहुत सारे experiences हैं, बहुत अच्छे experiences हैं flying के, बहुत ख़राब experiences हैं and हम लोगों की life, cabin crew की life ऐसे ही चलती रहती है। It's always highs and lows, but there are certain moments in our career that are really unforgettable, and that is what I'm going to share with all of you today. मेरी most unforgettable flight, और मैं जो मतलब अनफॉरगेटेबल तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, but I'm going to be sharing my worst flight experience with you guys, and just bear with me. It is going to be a little long because थोड़ा सा लंबी फ्लाइट थी तो लंबी होगी मेरी वीडियो भी. So actually it was a flight from Bombay. It was an early morning flight, and to be honest with you guys, it was my first solo flight, जो कि मतलब मेरी पहली सोलो फ्लाइट थी. ट्रेनी फ्लाइट कंप्लीट करते हैं, 3 ट्रेनी फ्लाइट्स करने के बाद अगर आपके तीनों ट्रेनी फ्लाइट्स में आपको क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद आपके सोलो फ्लाइट्स होते हैं, दैट एज इन यू स्टार्ट वर्किंग एज फ्लाइट अटेंडेंट. सो मेरा भी ये फर्स्ट सोलो फ्लाइट था और आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट द ओनली थिंग वॉज दैट it was an early morning flight. सुबह सुबह की फ्लाइट थी और बहुत लंबी फ्लाइट थी, एंड आई रिमेंबर इट यूज टू बी बॉम्बे जयपुर, बॉम्बे उदयपुर, जयपुर दिल्ली, एंड दिल्ली बॉम्बे, एंड ऑल द सेक्टर्स यूज टू बी ऑपरेटिंग. लाइक हम लिटरली ऑपरेट करते थे ये सारे सेक्टर्स को. और सुबह 4:30 बजे की रिपोर्टिंग होती थी एंड समवेयर अराउंड 6 o'clock को डिपार्चर होता था. सो आई रिमेंबर कि अपना ब्रीफिंग अच्छा गया. आज सुपरवाइजर वॉज रियली नाइस, एंड आई थिंक वो भी ऑपरेटिंग सुपरवाइजर थी, वो एक्चुअल में सुपरवाइजर नहीं थी. और हमारी फ्लाइट पे बहुत सीनियर क्रू आ करते थे. एक्चुअली जब मैंने जेट ज्वाइन किया तो उस समय हम सबसे जूनियर मोस्ट होते थे और हमसे ऊपर 4 years मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस था. ऐसे क्रू थे बेसिकली, और उन लोगों को काम बहुत अच्छे से आता था अपना, एंड वी वर लर्निंग. सो व्हाट हैपेंड, ब्रीफिंग वेंट रियली वेल, एंड देन वी वेंट ऑन टू द एयरक्राफ्ट, एंड on that flight there were these 2 ladies. Apart from the supervisor, there were 2 ladies, and I was working with them in the aft. So one of them was working as L2, one was working as R2, the galley in charge, and I was working as R3. और एक supervisor थी of course, और एक और crew था उनके साथ जो कि प्रीमियर क्लास में गैली in charge था या थी, दैट आई डोंट रिमेंबर, लड़का था आई थिंक. एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फ्लाइट, बट देन समहाउ it turned out to be the nightmarish-ish flight for me. And what happened exactly हुआ क्या कि हम लोग सबसे पहले जब एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो हम लोग इक्विपमेंट्स चेक करते हैं, और मैं इक्विपमेंट्स चेक किया. मैं सबसे जूनियर मोस्ट थी और मैं बहुत डरी हुई थी. मतलब मैं अपना बता भी नहीं सकती मैं कितनी डरी थी. एक्साइटेड भी थी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत डरी भी थी क्योंकि मुझे काम बिल्कुल भी नहीं आता था. एंड जैसे ही मैंने अपना, सबसे पहले हम लोग बैग में से एप्रन निकालते हैं और अपने शूज़ चेंज करते थे, तो मैंने वो सब कुछ किया. अपने ग्लव्स निकाले, अपना एप्रन निकाला, और मैंने अपने शूज़ चेंज करके मैं ग्लव्स और एप्रन रखने के लिए अपने जंप सीट की तरफ जा रही थी, और बीच में खड़ी थी हमारी R2. और R2 जो है उस टाइम की फेस ऑफ जेरेविस हुआ करती थी. तो आप जा सकते हैं 2004-2005 में फेस ऑफ जेरेविस कौन थी, तो आप देख सकते हैं. शी वॉज R2 ऑन द फ्लाइट, एंड जैसे ही मैं जा रही थी तो मेरा पैर उनके पैर से टकरा गया. एंड उसी मोमेंट पे आई अपोलोजाइज्ड, आई सेड आई एम सॉरी. सो वो पीछे टर्न करके मुझे शी स्टार्टेड येलिंग एट मी, एंड शी इज लाइक, डोंट यू नो हाउ टू वॉक, व्हाट इज दिस, you're here to become cabin crew, this is what you have learned, this is how you behave with your seniors. And I was like, what did I just do to make her so pissed, एंड आई वाज लाइक, और मैं अपोलोजाइज ही करती रह गई हूँ. मतलब आई जस्ट केप्ट सेइंग आई एम सॉरी, एंड देन वो मेरा फर्स्ट वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी.
ना उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स चेक किए, और मेरी L2 मुझे बहुत इंस्ट्रक्ट कर रही थी, गो एंड चेक द इक्विपमेंट्स, गो एंड डू दिस, गो एंड डू दैट, एंड गिव मी द चेक वंस यू हैव चेक्ड, एंड शी वाज, देयर वाज नो स्माइल ऑन देयर फेसेस, यू नो, बीइंग मी एज फर्स्ट समबडी ऑन फर्स्ट सोलो फ्लाइट। मतलब मुझे बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं लग रहा था एनवायरमेंट, और मुझे समझ में आ गया था कि मेरा दिन जो है ना, इतनी लंबी फ्लाइट में, मतलब मैं कैसे वापस घर पहुंचूंगी मुझे ही पता है। एंड देन फिर बोर्डिंग शुरू हो गई, तो उसमें भी बोर्डिंग के टाइम में शी सेंट मी इनटू द कैबिन, और मेरे लिए बिकॉज पहला दिन था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे कहाँ खड़ी रहूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। सोलो फ्लाइट में भी ट्रेनिंग फ्लाइट की तरह ही होता है, यू आर सपोज टू टीच देम, बट देन इंस्टेड ऑफ टीचिंग उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि आज इसकी तो मतलब लगाने वाले, इसकी तो वाट लगाएंगे हम लोग। एंड देन पैसेंजर बोर्डिंग हो रही थी, कोई पानी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और मुझे इतना याद नहीं रहता था उस समय पे कि किसने मांगा, तो 4-5 रिक्वेस्ट हो जाती थी by the time I used to, and I didn't know at that point of time that I should remember the seat number instead of remembering the face. और वही गलती सबसे ज्यादा करते हैं जब हम नए क्रू होते हैं, फ्लाइट पे जाते हैं, हम पैसेंजर का फेस याद रखने की कोशिश करते हैं, which is very difficult. So always whenever you become cabin crew, please make sure that you remember the passenger by the seat number. कुछ भी डिमांड अगर उन्होंने की है तो उनके सीट नंबर से याद रखो, फेस से मत याद रखो। मैं गई क्या गैली में, किसी ने पानी मांगा था, किसी ने कुछ मांगा था, किसी ने टिश्यू मांगा था, किसी ने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो पिलो ब्लैंकेट मांग रहे थे, मुझे उनकी लोकेशंस भी पता नहीं थी अच्छे से। सो मैं पूछने के लिए जा रही थी उनको, बट देन शी वाज डायरेक्टिंग मी, गो एंड डू दिस, गो एंड डू दैट, हाउ कम यू। और फिर किसी पैसेंजर ने शायद कंप्लेन भी किया उनको कि मैंने पानी मांगा है कितनी देर से, आई हैव नॉट बीन सर्व माई बॉटल ऑफ वाटर, एंड देन शी केम बैक इनटू द गैली एंड शी येल्ड एट मी दैट व्हाट इज रॉन्ग विद यू, समबडी आस्क्ड यू फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर, मेरा दिन खराब करने वाली हो क्या तुम। और वो मतलब वो चिल्लाई जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे चेहरे में इन्होंने क्या देख लिया कि दोनों मतलब भूखी शेरनियों की तरह मुझ पे टूट पड़ी गई हैं दोनों। एंड देन हम लोग जंप सीट पे बैठे, टेक ऑफ के लिए बोर्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया, जंप सीट पे बैठे, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब इससे आगे तो ठीक ही जाएगा। एंड देन हम जैसे ही जंप सीट पे बैठे, L2 ने बेसिकली मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए जंप सीट पे। डू यू नो वॉट इज साइलेंट रिव्यू, देयर समथिंग कॉल्ड ए साइलेंट रिव्यू, जो कि हमको करना पड़ता है फॉर एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग, कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि आप इट्स ऑल अबाउट यू नो कॉन्स्टेंटली फीडिंग योर ब्रेन, कीपिंग इट एक्टिव। तो मुझसे साइलेंट रिव्यू पूछा और मैं बोलने लगी तो बोलती है यू सपोज टू डू इट साइलेंटली, यू नॉट सपोज टू से इट लाउडली, एंड आई वाज लाइक ओके। एंड देन शी इज लाइक टेल मी विच इक्विपमेंट इज वेयर, एंड कितनी ऑक्सीजन बॉटल्स हैं इस एयरक्राफ्ट पे, कितने फर्स्ट एड किट्स हैं, कितने वो हैं। तो मैं आंसर सही दे रही थी, और उसको शायद खुद को भी इतने अच्छे से नहीं आता था, तो वो जान के कर रही थी, या खुद को उसको आंसर्स नहीं आते थे। एंड देन शी स्टार्टेड येलिंग एट मी, यू डोंट नो दिस, what have you done in your safety, I will make sure the moment we land I'm going to send you back to the safety department। तो अगर आप बिल्कुल नए क्रू हो, ऑलरेडी इतने डरे हुए हो, आपको पता है फेल हो चुके एक बार सेफ्टी के टेस्ट में, और अब आपको सुपरवाइजर सीनियर क्रू आके बोल रही है कि अगर तुमने आंसर नहीं दिए तो, और मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही आंसर्स दे रही थी, बट आई थिंक वो जान के मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। सो शी इज़ लाइक, वो मतलब मुझसे, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको कि मुझे कितना टॉर्चर्ड फील हो रहा था उस समय पे। मुझे आई जस्ट वांटेड टू क्राई, एंड मतलब रो भी नहीं सकूँ बिकॉज देन दे वुड हैव taken me for granted like big time, because crying is something which makes you look even weaker. So मैं अपने आप को और vulnerable नहीं बनाना चाहती थी उनके सामने। And then you know that happened, and after that we started serving. Now because Bombay Udaipur was not a very long flight, it was a very short flight. No, not Bombay Udaipur, Bombay Udaipur still went okay, but problem क्या था, मुझे क्योंकि सर्विस मैंने पहले ऐसे प्रॉपरली करी नहीं थी इकोनॉमी क्लास में, तो जब मैं सर्विस कर रही थी, सर्विस करना वाज ओके फाइन, बट जब उनकी क्लियरेंस करनी पड़ती है ट्रेस की, तो आपको उनको बेसिकली एडजस्ट करना पड़ता है अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि एक रैक में, एक रनर में कितनी ट्रेज आएंगी। तो वो बहुत छोटी हाफ साइज ट्रे थी वो, और हाफ साइज ट्रेज जो है एक रनर में 4 आती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं शायद वो ओवर डाल रही थी उसमें, और वो दूसरी साइड से गिर रही थी। उसने सीनियर क्रू ने समहाउ उस टाइम मेरे को मैनेज कर लिया, आंखें दिखा रही है मुझे इतनी बड़ी बड़ी कैबिन में ही, बट उस पॉइंट पे उसने समहाउ मैनेज कर लिया। जब हम वापस गैली में गए, ओ गॉड, शी ब्लास्टेड एट मी, लाइक लिटरली ब्लास्टेड एट मी, एंड आई वाज लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज almost in tears, and how I controlled myself, you know, you guys can't even imagine
and this was just the beginning of the horror. It was not even somewhere close to the middle. It was the beginning of the horror of my journey that day. और ये सब चीज़ें हो गई, एंड आफ्टर दैट वी लैंडेड, एंड उन सब ने खाना खाया, बट नोबडी आस्क्ड मी. एंड व्हेन आई वांटेड टू ईट, शी सेड, मैंने बोला कि आई थिंक मेरी सुपरवाइजर ने मुझसे पूछा, बिकॉज शी वाज रियली नाइस, तो शी आस्क्ड मी कि तुमने खाना खाया? सो आई सेड नो आई हैवंट, आई वाज क्लियरिंग द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दैट. और वो सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं न्यूज़पेपर्स जाके कैबिन में क्लियर कर रही हूँ. मुझे उस टाइम मुझे ऐसा लगा कोई आके मुझे बोले हाय बेचारी, क्योंकि मुझे बेचारी फील हो रहा था उस मोमेंट पे. एंड देन वो हो गया. फिर उसके बाद उदयपुर में पैसेंजर बोर्डिंग शुरू हुई ना. उदयपुर टू जयपुर वाज लाइक दिस शॉर्ट फ्लाइट, एंड दिस शॉर्ट फ्लाइट पे भी हम लोग, जेट एयरवेज हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स सर्विसेज, उस फ्लाइट पे भी हम लोगों ने सर्विस करी. वी डिड दैट सर्विस. और फिर से वही प्रॉब्लम हुई मुझे. मैं ट्रेस डाल रही हूँ यहाँ से, उस ट्रेस उस साइड से नीचे गिर रही है, मैं ट्रेस इस साइड से डाल रही हूँ, ट्रेस उस साइड से नीचे गिर रही है. एंड देन इन द कैबिन, यू विल नॉट इवन इमेजिन, इन द कैबिन शी शाउटेड एट मी. शी सेड, इट्स अ वेरी शॉर्ट फ्लाइट, you don't know how to put the trays in the cart. And I was like, okay, what do I do now? What did I do? And I was like, passengers started looking at me, and I'm sure they were thinking in their heart that poor she, what is she up to today, so ये सब चल रहा था. फिर वापस हम कैलेंगे गए, फिर उसने मुझे बहुत डांटा, फिर जयपुर में बहुत डांटा, जयपुर से दिल्ली फ्लाइट में बहुत ज़्यादा डांटा. मतलब मैं पूरा फ्लाइट ना डांटी खाई है उन दोनों से. फिर वो सेफ्टी क्वेश्चंस पूछना, एंड यू वोंट बिलीव इट, एक तो बहुत ही वर्स्ट मोमेंट हुई थी इस फ्लाइट पे, वेरिन जंप सीट पे हम लोग बैठे, तो हम लोग माउथ फ्रेशनर, मैं तो कुछ खाया भी नहीं था. they did not even ask me if I would like to have a glass of water. They did not ask me for food. Forget about food, पानी के लिए भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे. खुद सब कुछ कर रहे थे, because they were senior enough to understand कि हमको कितना करना है कितना नहीं करना है. But I was naive and I was new, so मुझे कुछ नहीं पता था actually. And then after that, jump seat पे बैठे, I think it was landing into दिल्ली, नो इट वाज लैंडिंग इनटू बॉम्बे. तो दिल्ली में भी हमारा कुछ 1-2 घंटे का हमारा हॉल्ट होता था. हम लोग अपने डिस्पैच में जाके बैठते थे, वहाँ पे उन लोगों ने चाय कॉफ़ी पिया, बट देन नोबडी आस्क्ड मी. और मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज मुझे तो यही डर लग रहा था, बिकॉज उसने मुझे क्लियरली बोला था कि जब हम बॉम्बे पहुँचेंगे हम तुमको बेस मैनेजर के पास लेके जाने वाले हैं, एंड दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेफ्टी, एंड दैट यू आर लाइक अ वेस्ट. मतलब उन्होंने मुझे लिटरली रियलाइज करवा दिया था कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ. आई एम एट अ वेरी रॉन्ग टाइम, आई एम एट अ वेरी रॉन्ग प्लेस एट अ वेरी रॉन्ग टाइम. सो मतलब ये मुझे 100% उन लोगों ने रियलाइज करा दिया था. नाउ दिस लास्ट फ्लाइट वाज फ्रॉम Delhi to Bombay, and it used to be a full service flight. और दिल्ली बॉम्बे की सर्विसेज जो है बहुत एक्सटेंसिव सर्विसेज होती थी. इकोनॉमी क्लास में भी आइसक्रीम सर्विस और ये सब चीज़ें, और हम लोग शॉर्ट क्रू थे, हम 5 ही क्रू थे उस दिन. तो हम लोग ये सब सर्विसेज कर दी हमने. उस पर भी बहुत गलतियां हुई मुझसे, ऑफकोर्स गलतियां होती है, मेरे साथ भी बहुत नए क्रू फ्लाई किए थे, बट मैं ऐसे किसी पे भी नहीं चिल्लाती थी कि अगर तुमने गलती कर दी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट all the mistakes that I have made in the past, or whatever I have gone through in the past, I will never let my junior crew, or I will never let the new crew go through all that, because I feel the horror of that thing till date. वो मुझे आज भी haunt करती है वो सब चीज़ें, because मुझे उस समय पता नहीं था. एंड देन ऐसे तो बहुत सारी वर्स्ट फ्लाइट्स है, बट ये मुझे हमेशा इसलिए याद रहता है बिकॉज फर्स्ट सोलो फ्लाइट पे आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको अच्छे क्रू मिले, आपको अच्छे से वो सिखाएंगे. इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग सेशन मोर देन एक्चुअली परफॉर्मिंग. सो मेरे लिए उल्टा था, मेरे लिए इट वाज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, एंड देयर वाज लीस्ट लर्निंग ऑन दैट फ्लाइट बिकॉज एंड टू मच ऑफ हैरेसमेंट एंड टॉर्चर. सो अब क्या हुआ, सर्विस हो गई, सब खत्म हो गया. वर्स्ट थिंग जो मुझे आज भी याद है, एंड इट स्टिल गिव्स मी गूज बम्स. मे बी आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, बट अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है ना, तो आप उस मोमेंट पे रिलेट कर पाओगे कि ऑल दिस वाइल मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था, मैंने पानी तक नहीं पिया था. इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी फॉर ऑल दैट, व्हेन आई सैट ऑन द जंप सीट, शी वाज हैविंग माउथ फ्रेशनर एंड शी ऑफर्ड मी ऑल्सो वन. सो आई सेड नो, इट्स ओके. एंड शी इज लाइक, व्हेन आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, यू आर सपोज्ड टू हैव इट.
एंड आई वाज लाइक ओके, बिकॉज हम लोगों को बोला गया था कि जंप सीट में बैठ के आपको कुछ नहीं खाना पीना है. सो आई वाज लाइक ओके, नाउ सिंस शी वाज ऑफरिंग इट टू मी, सो आई टुक इट एंड आई ओपन्ड द पैकेट एंड आई मैंने अपने हाथ पे निकाला. तो मैं हाथ पे निकाल के थोड़ा सा मैंने खाया एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड शी इज लाइक, यू गोना ईट ऑन द जंप सीट? And I was like, you just offered it to me right now. And now you're saying, am I going to eat it on the jump seat? And that was the moment I literally, उस moment में ना मैं कंट्रोल नहीं कर सकी अपने tears को और मेरे आंसू निकल आए. मेरे आंसू निकल रहे हैं. I'm crying. I'm literally crying at that moment and I'm still teary right now when I'm talking to you about it. मेरे आंसू निकल रहे हैं उस मोमेंट पे. एंड देन शी सेड, पुट दिस एंटायर थिंग इन योर माउथ एंड आई शुड नॉट इवन हियर योर च्यूइंग साउंड. आई put it in my mouth. I'm crying. I had to gulp it down. I could not chew it because then she would have heard the sound of it. I just kind of gulped it down. और कहाँ पे फंसा भी वो सौंफ थी उसमें, सौंफ फंसी भी मेरे गले पे. And I was like crying and the other girl was sitting right next to me and she did not utter even a single word. Nothing. और मैं सिर्फ रोती रही फ्लाइट पे. मैंने सुपरवाइजर को भी नहीं बताया बिकॉज दे वर गुड फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे. आई डोंट नो वो भी क्या कर सकती थी. सो उसके बाद फ्लाइट खत्म हुई, डीब्रीफिंग हुई. डीब्रीफिंग में भी उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया. यू डिडंट नो दिस, यू डिडंट नो दैट, हाउ कम इट वाज योर फर्स्ट सोलो फ्लाइट, हु क्लियर्ड यू फॉर योर ट्रेनिंग फ्लाइट्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई डोंट नो, इतनी ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस होती थी हम लोगों से, बट क्यों होती थी वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया. क्योंकि मैंने भी एज सीनियर क्रू फ्लाई किया है विद द जूनियर मोस्ट पीपल, बट आई नेवर फ्लू विद देम विद एक्सपेक्टेशन. सो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि गाइज, जब आप कैबिन क्रू बनो कल को, इतने अच्छे से अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट पे चीजें सीख के जाओ. बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कौन कब किस मोमेंट पे अच्छा मिले तो बहुत अच्छी बात है, बुरा मिल जाए, इट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट नाइटमेयर दैट यू कैन एवर इमेजिन फॉर योर सेल्फ. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न ऑन योर ट्रेनिंग फ्लाइट्स. एंड अपना सर्विस, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग चल रही होती है, आप उसमें इतना अच्छे से सीखिए, इतना अच्छे से समझिए हर चीज को, ताकि आप लोगों को जब आप फ्लाइट पे जाओ तो आपको ऐसे लगे कि आपको सब कुछ आता है. यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड नो एग्जीक्यूशन आपको अच्छे से आनी चाहिए हर चीज की. यू वोंट बिलीव इट. Of course, that day the torture ended. Then nobody took me to the base manager. It was all their strategy to pull my leg and all that, जो भी शायद उनके मन में होगा. And then after that I flew with that female जिसने मेरी लाइफ टॉर्चरस करी थी. बहुत टाइम तक मैं उसके साथ फ्लाई करती रही. And she was a nice woman, like very nice woman. It was not that she was not a nice person. But मेरी कभी उसको बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमने मुझे कितना परेशान किया किसी पर्टिकुलर फ्लाइट पे. सो एक बार आई थिंक मुझे अच्छे से याद है, मैं तब तक सुपरवाइजर बन चुकी थी. मुझे भी कुछ 6-7 साल हो गए थे जेट एयरवेज में. और एक फ्लाइट पे वो टेक ओवर कर रही थी मेरे एयरक्राफ्ट को. एंड उसने मुझसे बोला, आफ्टर 7 years ऑफ फ्लाइंग, शी इज लाइक, वी फ्लोन नॉट टुगेदर प्रेरणा. आई सेड, या वी हैव फ्लोन टुगेदर. And if you don't remember, I think I did my first solo flight with you, which I'm sure you would not remember. But you know what, मेरे में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई. And I actually told her that, you know what, that miss, you tortured me on that flight. You tortured me to the core. You made me do things and you scared the SHIT out of me that मेरे लिए. So she's like, oh, is it, I don't even remember, I must be pulling your leg, Prerna. And I was like, no, that is not called pulling leg. Pulling leg is something which is fun, which is adventurous, which the person is also understanding and is with you in that adventure, in that fun. But torturing is something that makes somebody cry and you are not even actually witnessing the person's tears, rather putting in more pressure on that person. So मैंने ये सब चीज उसको बोली and she apologized to me. Yes, she did. She actually said that. She said that, I'm really sorry, Prerna, if I really, if I was so mean. I was mean at that point of time, मैं थोड़ी थी mean. और I apologize क्योंकि मुझे actually में कुछ भी याद नहीं है कैसा कुछ हुआ था. तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा and I always consider it to be my worst flight. ऐसी बहुत सारी और भी फ्लाइट्स हैं, बट मैं इसी को ही वर्स्ट फ्लाइट कंसिडर करती हूँ बिकॉज ये मेरे लिए मेरी जर्नी का पहला दिन था. और मेरी जर्नी के
पहले दिन पे ही मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, जो कि प्लेजेंट नहीं था. प्लेजेंट क्या मतलब, बहुत ही हॉरेंडस था. और वो हॉरर आज भी कहीं ना कहीं डीप सीटेड है मेरे मन में. और मैं ऑफ कोर्स I've forgiven her, and I've kind of forgiven, but somehow I've not been able to forget. Every time I see her face, I'm always taken back to that day. So yes guys, this was my experience of my worst flight till date. And yeah, if you have anything that you would want to share, you can always put it in the comment section. If you want to know something, you can always put it in the comment section. And do subscribe to my channel, because I have thousands of stories like that, wherein I can keep you connected with the aviation world and keep you motivated to have that flame burning inside you of your passion. Okay, so thank you so much everybody. I had wonderful experience sharing this story with you. Thank you so much for being the great listeners, and thank you once again. I shall see you in my next video guys. Bye bye.